को लेकर मामला गरमा गया है। पंजाब में कई जगह पर भाजपा प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ। तो ऐसे में भाजपा आगे और क्या कदम उठाएगी? देखिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो धरना दे रहे थे पार्लियामेंट के बाहर। तो यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं रवनीत सिंह बिट्टू, तो उन्होंने माई ट्रेटर फ्रेंड कह के एड्रेस किया। ठीक है। अब देखिए, राहुल गांधी को पहली बात तो ये कोई बात बोलनी हो 100 बार सोचना चाहिए। पहले तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो 125 साल पुरानी कांग्रेस है, उसमें जो अगर हर एक प्रदेश में देखें तो कई सैकड़ों लोग जो हैं कांग्रेस से, जिनके जो है जनरेशन जो है कांग्रेसी हैं, वो छोड़ के चले। क्यों छोड़ के गए, इसके बारे में उसे आत्मचिंतन करना चाहिए, बजाय ये कि किसी पे आक्षेप करना चाहिए। ये अकेला व्यक्ति नहीं है कि भी जो जिसने कांग्रेस छोड़ी है, बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। तो उसको सोचना चाहिए कि क्या कारण है, क्या कमियां हैं कांग्रेस में आई, जिस कारण से कांग्रेस को लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है कि जो उसने बोला है उसके खिलाफ प्रदर्शन। लेकिन राहुल कांग्रेस गांधी कह रही है कि जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि पूरी सिख कौम को भी बीच में शामिल किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो बोला है उसके अनुसार जो है, जो मतलब बनता है उसी अनुसार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि छोटी बात है, तो वो अपने देखने का नज़रिया है, पार्टी का अपना देखने का नज़रिया है, लोगों का अपना देखने का नज़रिया। जनता ने सच कहा। रवनीत बिट्टू ने भी उनको देश का दुश्मन बोला है, इसका क्या मतलब? जो चीज़ें वो उस कारण से, अब बिट्टू से पूछिए कि उसने जो बोला है क्या कारण है, कोई कारण तो होगा ना, ठीक है ना, तो उससे पूछना चाहिए। लेकिन चाहे चरणजीत सिंह चन्नी है, राजा वड़िंग है, वो कह रहे हैं कि हमारे नेता ने जो बोला सही बोला है। कहते वो गद्दार है क्योंकि पार्टी ने उसे बहुत कुछ दिया। खासकर जिस पगड़ी को लेकर बात की जा रही, वही पगड़ी जो है राहुल गांधी ने पहनाई थी उन्हें। देखिए, वड़िंग जो राजा वड़िंग है, उन्होंने बहुत कुछ, मैं कहूँगा जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे सरदार बूटा सिंह, उनके बारे में क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, गलत शब्दावली नहीं बोली। तो फिर वो बात तो यही मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे कांग्रेस के भाई हैं ना, उनको चाहिए कि 100 बार सोचे फिर बोले। और उसका अगर अगर यहाँ का जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो ऐसा बोल रहा है, जो राष्ट्रीय जो लीडर ऑफ द ओपिनियन वो बोल रहा है, इनकी आदत है ये बोलने का, और फिर एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। अच्छा, चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस बात को लेकर राहुल गांधी का समर्थन किया है। तो चन्नी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अरे भाई, जो चन्नी साहब थे जब मुख्यमंत्री थे, तो वो क्या क्या प्रधानमंत्री के जो बारे में बोलते हैं, जो बोला है, वो भी सरासर गलत बोलते थे ना। तो इस वजह से इनकी आदत है सभी की, जो जितने भी कांग्रेस के मित्र हैं हमारे, वो सभी की आदत है, वो गलत बयानी करते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो फिर बाद में पछताते हैं। 1 तारीख को डेरा मुखी व्यास जो सुरेंद्र सिंह ढिल्लों वो मुलाकात करने जाते हैं विक्रम मजीठिया के साथ, और अगले दिन उनकी ज़मानत हो जाती है। तो इसे लेकर जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं वो एक तो भाजपा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डेरा मुखी को लेकर भी जो तंज कस रही है। देखिए, बात यह है कि जो जमानत मिली है, बेल मिली है विक्रम सिंह मजीठिया को, वो ऑन मेरिट्स मिली है, कोर्ट ने दी है। कई बार पहले रिजेक्ट हुई है, उसके बाद उन्होंने जो क्लेम करती थी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, पंजाब सरकार, कि भी हम जो इनके खिलाफ प्रूफ देंगे, इकट्ठे कर रहे हैं, वो नहीं कर सके, तो इसीलिए जो है उन्होंने बेल दे दी कोर्ट ने। इसका कोई मुलाकात के साथ नहीं ताल्लुक, ठीक है। और जो है जिस ढंग से उन्होंने बोला है, गलत बयानी की है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है पाल सिंह चीमा है, उन्होंने बोला है कि भाई जो है कि भाई उनके नशेड़ी रिश्तेदार हैं, जो डेरा चीफ है सरदार गुरमिंदर सिंह जी। तो इससे जो है इसी तरह जो है मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाई जो मुलाकाती जज हो गए तंज किया है। तो इससे जो है डेरा के सिद्धार्थ स्वामी व्यास के डेरा के जो श्रद्धालु हैं, जो पूरे विश्व में सारे देशों में फैले हुए हैं, उनकी भावनाओं
महिलाओं को ठेस पहुंचाई है, उनको पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरी से। सरासर गलत मेरी वक्त है बीजेपी का पूरा सपोर्ट रहा है विक्रम मजीठिया की जमानत के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है तो वो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हुई है। आप ये कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो जो है किसी सिफारिश मानती हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले केजरीवाल साहब की जमानत हुई है वो क्यों हुई है? तब तो वो कहते क्लीन चिट मिल गई। मजीद सिसोदिया की जमानत हुई है तो उसकी किसने सिफारिश की है बताइए? तो तब वो कहते थे तब जो है कि हमें क्लीन चिट मिल गई, तब इसको क्लीन चिट मिली है क्या? मजीठिया जी को क्लीन चिट मिली है, ये बताए भगवंत मान। तो कैसे देखते हैं कि आने वाले चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो ये सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा जो गठबंधन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसे लेकर अभी तो जो कंफ्यूजिंग है वो क्लियर हो सकती है कि अब विक्रम मजीठिया बाहर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं अगर सरकार बनानी है तो वही कैप्टन अमरिंदर सिंह है चाहे जाखड़ है, उन्होंने तो कहा था कि गठबंधन होना चाहिए। हालांकि आपके वो जो अश्विनी शर्मा है कार्यकारी प्रधान है, उन्होंने कहा गठबंधन नहीं होना चाहिए और ना करेगी। देखिए ऐसा है, जो कैप्टन साहब ने कहा वो पंजाब के भीषण पितामह है। पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल है, सीनियर मोस्ट है। और सुनील जाखड़ जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कुछ बोला है वो जो पास्ट जो इतिहास रहा है पंजाब का, राजनीति का इतिहास रहा है, उसमें अकाली भाजपा का गठबंधन जो है जब भी हुआ है तो पंजाब की अमन शांति भाईचारा विकास इसको बल मिला। लेकिन 2022 के असेंबली चुनाव जो है वो एक वाटरशेड है। तब भाजपा ने एक निर्णय लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, उसी तरह जिस तरह से हरियाणा में बनी है या और प्रदेशों में बनी है। तो उस नाते से ये निर्णय जो है आज तक चल रहा है। उसके बाद 27 हमने 13 सीटें जो लोकसभा की हैं उसमें भी जो है हमने लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं। लेकिन 27 के चुनावों से पहले के समीकरण चेंज हो गए, क्या गठबंधन होएगा या बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी? देखिए बात यह है कि आप जो भविष्य में चीज़ें हैं उसको आप इमीडिएट अभी ना असेस करिए। बाकी जो है हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री, वो डिसाइड करता है। उस नाते से वो आगे जो है क्या निर्णय लेता है। अच्छा, नवजोत कौर सिद्धू क्या कहना चाहेंगे? लगातार कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, पीएम मोदी की तारीफ की, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ये जो कांग्रेस पार्टी है इससे मैं बाहर हो रही हूँ, और वहीं चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे कि मैं मामला जो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कहीं नहीं जा रही। तो ऐसे में कैसे देखते कि नवजोत कौर सिद्धू द्वारा जो कांग्रेस के ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भी करप्ट होने के इल्ज़ाम लगाए? बात यह है कि ये कांग्रेस का आपसी मामला है, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कई बार उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया, राजनीति की शुरुआत बीजेपी से की, ठीक है ना, फिर राज्यसभा की सीट भी थी, तब वो रिज़ाइन करके वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तब कहते थे हमें फॉरेन कांग्रेसमैन हैं, तब उनकी खटपट हुई है तो वो जाना चाहते हैं। पहले ही उन्होंने कहा मिसेस नवजोत कौर ने कि 500 करोड़ लगता है, खर्चा होता है कि भी मुख्यमंत्री बनने का कांग्रेस में। तो अब ये उनकी आपसी बातें हैं, आपसी चल रही हैं। अब जो चन्नी साहब मनाने की बात कर रहे हैं, वो जाने की बात कर रहे हैं, अब देखते क्या होता है।